एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 36 एपिसोड की, जो रेड रिबन आर्मी सागा का 7th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेजर मेटालिट्रॉन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के उस मशहूर एपिसोड की जहां हमारा हीरो गोकू रेड रिबन आर्मी के सबसे खतरनाक ठिकानों में से एक मसल टावर में घुसता है। उसका मकसद है कि उस गांव के बूढ़े मुखिया को बचाना, जिन्हें ये बदमाश उठा ले गए हैं। टावर के अंदर घुसते ही गोकू को 4 बड़े बड़े गार्ड मिलते हैं। ये गार्ड इस छोटे से लड़के को देखकर हंसते हैं और उसे कोई खतरा नहीं समझते, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता और गोकू अपनी ज़बरदस्त स्पीड और ताकत से उन चारों को चुटकियों में हरा देता है। ये सब कुछ टावर के ऊपर बैठा जनरल व्हाइट और उसका खतरनाक निंजा मुरासाकी एक सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं। गोकू की ताकत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी जनरल व्हाइट अपने सीक्रेट वेपन का ऐलान करता है, मेजर मेटालिट्रॉन। उसका दावा है कि इस अनडिफीटेड रोबोट को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। गोकू बिना रुके तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है एक विशालकाय लोहे के दैत्य से। यही है मेजर मेटालिट्रॉन। अपने भारी भरकम आकार से घमंड करते हुए मेटालिट्रॉन गोकू को एक ही मुक्के में कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसकी स्पीड से कहीं आगे है। वो एक छलांग में छत पर जा लगता है और फिर सीधे मेटालिट्रॉन के कंधे पर कूद जाता है और फिर एक ज़बरदस्त मुक्का। मेटालिट्रॉन ज़मीन पर गिर पड़ता है। गोकू सोचता है कि मुकाबला खत्म हो गया। वो बड़ी बात करते हुए कहता है, ये तो बहुत आसान था, मुझे यकीन है कि मैं मुखिया को ढूंढ ही लूँगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रोबोट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो जिंदा है। जैसे ही गोकू जीत के जोश में चिल्लाता है, ऊपर चलते हैं, वैसे ही मेटालिट्रॉन उठता है और अपने विशाल हाथों से गोकू को जकड़ लेता है। वो गोकू को कुचलते हुए गुर्राता है, नहीं, नीचे जा रहे हो। लेकिन गोकू की ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि वो उसकी मजबूत से मजबूत पकड़ को भी तोड़कर बाहर आ जाता है। अब मेटालिट्रॉन और गुस्से में आता है। वो अपने मुंह से एक मिसाइल दागता है। अब गोकू समझ जाता है कि इस रोबोट के साथ मजाक नहीं कर सकते, उसे असली ताकत दिखानी होगी। वो दोनों हाथ पीछे ले जाता है और अपने सबसे शक्तिशाली हमला छोड़ता है, कामेहामेहा। विशाल नीली ऊर्जा की बीम सीधे मेटालिट्रॉन से टकराती है और उसका सिर उड़ा देती है। उसकी यूनिफॉर्म के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, बिना सिर के भी वो रोबोट चलते रहता है और गोकू पर हमला करना जारी रखता है। अब मेटालिट्रॉन अपनी मुट्ठी को रॉकेट की तरह फायर करके गोकू पर हमला करता है। गोकू एक मुक्का तो सह लेता है, लेकिन दूसरे से बाल बाल बच जाता है। वह मेटालिट्रॉन के शरीर में अपनी ताकत से छेद कर देता है, लेकिन फिर भी वो मशीन रुकती नहीं। आखिरकार जब गोकू दूसरा कामेहामेहा चार्ज करने वाला होता है, तभी अचानक मेटालिट्रॉन बिल्कुल बंद हो जाता है और हिलना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। एक ताकतवर रोबोट की हार एक छोटी सी बैटरी की वजह से हो गई होती है। इस जीत के साथ गोकू अगली चुनौती की तरफ बढ़ता है और सीढ़ियों से 4थी मंजिल पर चला जाता है, जहां उसका इंतज़ार कर रहा होता है रेड रिबन आर्मी का खतरनाक निंजा मुरासाकी। तो दोस्तों, अगला मुकाबला कैसे होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।